हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अदनान ताहिर। और जो मैंने आपके साथ एक सीरीज़ शुरू की थी लॉजिकल फैलेसीज़ की, उसकी सेकंड एपिसोड आपके सामने लेकर आया हूं। और आज जो टॉपिक मैं आपसे बात करूंगा वो है ओवर सिंप्लीफिकेशन। होता क्या है एक्चुअली, होता यह है कि हम अपने बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को जब बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं या सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं तो दैट फैलेसी इज़ क्रिएटेड। तो ओवर सिंप्लीफिकेशन की वो फैलेसीज़ है कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमेना की मल्टीपल कॉजेज़ को श्रिंक करके हम सिर्फ एक कॉज तक ले आएँ, सिंगल कॉज तक ले आएँ, तो या जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है उसको हम द ओनली कॉज समझ लें, तो दिस इज़ व्हाट वी से ओवर सिंप्लीफिकेशन फैलेसी। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, फिर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके सामने इस फैलेसी को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। तो when a contributing factor is assumed to be the cause, or when a complex array of causal factors is reduced to a single cause, it is a form of simplistic thinking that implies something is either a cause or it is not. It overlooks the important fact that especially when referring to human behaviors, causes are very complex and multidimensional. तो आपने देखा कि बेसिकली जो हमारे सोशल बिहेवियर्स होते हैं, जो सोशल फिनोमेना होते हैं, जो कलेक्टिव इश्यूज़ होते हैं, दे आर नॉट सो सिंपल एज वी अंडरस्टैंड दैम। तो जो ओवर सिंप्लीफिकेशन बेसिकली क्या होती है कि हम अपने कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमेना और प्रॉब्लम को सिर्फ किसी एक या दो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के साथ एसोसिएट कर देते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी से ओवर सिंप्लीफिकेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये देखें कि एकेडमिक स्टैंडर्ड इन आवर कंट्री, इन आवर नेशन, सो दैट इज़ डिक्लाइनिंग एंड द रीज़न बिहाइंड इज़ द लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स। अब आप देखिए, जो मैंने आपको रीज़न बताई, ये दैट कुड बी वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग। इट इज़ नॉट एवरीथिंग, ये सिर्फ एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। लेकिन आप नॉर्मली आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हम सिर्फ एक आध दो वजह लेके और हम समझते हैं कि यही इस मसले की असल प्रॉब्लम है। अब बिलीव में ये फैलेसी इतनी आपको मतलब तंग करती है, इतना आपको ये डैमेज कर सकती है, बिकॉज अगर हम प्रॉब्लम को सही से डायग्नोज नहीं करेंगे, प्रॉब्लम को सही से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो विल नॉट बी एबल टू रीच द राइट सोल्यूशन। अगर आप सिर्फ टीचर की ट्रेनिंग ही पर फोकस करेंगे तो यू विल सी दैट आपका एकेडमिक प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम। इसके बहुत सी सोशल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, एकेडमिक डायमेंशंस हैं दैट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको इससे कुछ एग्जांपल दूंगा ताकि इस मसले को हम बेहतर तरीके से समझ सकें। एग्जांपल नंबर 1 आप देखिए, अ स्कूल वायलेंस हैज़ गॉन अप एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस हैज़ गॉन डाउन सिंस वीडियो गेम्स फीचरिंग वायलेंस वर इंट्रोड्यूस्ड। देयरफॉर वीडियो गेम्स विद वायलेंस शुड बी बैंड रिजल्टिंग इन स्कूल इंप्रूवमेंट। अब देखें, दैट इज़ ओनली अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, लेकिन हम नॉर्मली इमोशनल होके और थोड़ा सा बाइस्ड होके हम सिर्फ इसी ओनली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर को हम मेन कॉज समझते हैं और ओनली कॉज समझ के रेफ़र करते हैं। अच्छा, ये चीज़ आपको देखें, इसकी बड़ी मैं और आपको एग्जांपल दूं कि जो ओवर सिंप्लीफिकेशन जो है पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। जब हम पॉलिटिकल टॉक करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ये बात मिलती है कि हम एक दो कॉज को हम मेन कॉज समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, द पीपल ऑफ अ कंट्री डोंट पे टैक्सेस बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट द प्राइम मिनिस्टर। अब देखें, ये जो टैक्स पेइंग है फॉर एग्जांपल, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। इसमें बहुत से फैक्टर्स है इसके अंदर। लेकिन हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में क्या करते हैं, हम इसके सिर्फ एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर को मेन कॉज बना के प्रेजेंट कर देते हैं, जबकि इसके बहुत से मल्टीपल फैक्टर्स और भी हैं। इसके बहुत से इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इसके बहुत से सोशल फैक्टर्स हैं, इसके बहुत से एथिकल फैक्टर्स हैं, इसके बहुत से हमारी वैल्यूज सिस्टम के साथ ही चीज़ अटैच है। तो प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट द ओनली रीज़न बिहाइंड दिस। आज फिर आप देखिएगा, नॉर्मली जब हम किसी ट्रॉमा में होते हैं, किसी ख़ास इमोशनल स्टेट में होते हैं, तो देन फिर हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। छोटे से एग्जांपल आप देख सकते हैं, शी वॉज सेफ सोली बिकॉज शी वोर अ सीट बेल्ट। अब देखिए, हमने जो उसके बचने की सारी वजह वो हमने एक सीट बेल्ट के साथ लगा दी है। हालांकि आप देखिए, जो वहाँ पर रेस्क्यू टीम आई होगी और जिसने वो रेस्क्यू टीम बनाई होगी, रेस्क्यू टीम की मैनेजमेंट है, रोड स्ट्रक्चर है, वो जो गाड़ी थी उसकी मतलब उस कंपनी ने किस किस्म की गाड़ी बनाई थी, तो एंड सो ऑन, उन सारे फैक्टर्स को मिला के हम समझ सकते हैं कि हर लाइफ वॉज सेव। लेकिन हमने सिर्फ सारी चीज़ों को, बिकॉज हम एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन में थे, हमने उसको सिर्फ एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर को हमने ऑल फैक्टर्स के साथ इक्वेट कर दिया। तो इवन ये कि आप देखें, सम टाइम साइंसिस के अंदर हम देखें ये ओवर सिंप्लीफिकेशन आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं,
एग्जाम्पल आपके सामने, स्मोकिंग हैज़ बीन एम्पिरिकली प्रूवन टू कॉज लंग कैंसर, देयरफॉर इफ़ वी इरेडिकेट स्मोकिंग वी विल इरेडिकेट लंग कैंसर। अब देखें, स्मोकिंग जो है दैट कुड बी वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, बट इट इज़ नॉट ऑल फैक्टर्स। तो आज का यही बस मेरा टॉपिक था आपके साथ कि हम वी नीड टू अंडरस्टैंड एज ए रिसर्चर, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैलेसी कि एक सोशल प्रॉब्लम के पर्टिकुलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर्स एंड कलेक्टिव सोशल साइकोलॉजी की हम बात कर रहे होते हैं, तो उसमें हम सिंपली क्या करते हैं, किसी एक फैक्टर को, किसी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर को या तो हम सोल्यूशन समझ लेते हैं या किसी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर को हम कॉज समझ लेते हैं, जबकि जो प्रॉब्लम्स हैं दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, मल्टी डायमेंशनल, और हमें इनको इसी ही कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह आप मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।